नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कामायनी जो महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है उसको महाकाव्य मानने के पीछे किन तर्कों को दिया गया और उसकी क्या विशेषता थी, इस संदर्भ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो देखा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई जो कामायनी रचना है वह आधुनिक युग की एक तरफ शुष्क जो बौद्धिकता है उसके विपरीत प्रसाद जी तरल भावनात्मक रूप से संदेश युगीन महाकाव्य वो कामायनी के माध्यम से दे रहे हैं और जीवन में इच्छा, ज्ञान और क्रिया के समन्वय की आवश्यकता को भी वह इसके माध्यम से बतलाते हैं। उनकी रचना में जो ज्ञान है उसको इन पंक्तियों से भी हम समझ सकते हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ये सारी चीज़ें जब मिलकर समन्वित होती हैं या तीनों चीज़ों का जब समन्वय होता है तो आधुनिक मानव जीवन का जो सबसे बड़ा विषाद है इसका मात्र कारण श्रद्धा का अभाव है, जो कि आधुनिक युग में पहली आवश्यकता है कि बिना श्रद्धा के जीवन में खुशी और जो प्रसन्नता है उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। मानव के अंदर जो विषाद बढ़ता जा रहा है उसका एक कारण यह भी बताया गया। तो इसमें इस काव्य के माध्यम से ऐसा कहा गया है, जयशंकर प्रसाद जी ने बताने का प्रयास किया है कि कामायनी जो है आधुनिक संदर्भ में सांकेतिक रूप से कई जो है तथ्य अपने सामने लाती है। सारस्वत प्रदेश में बुद्धिवादी भौतिक विकास का जो आज का सामाजिक प्रगति का संकेतक है, प्रसाद जी ने पर्याप्त जो समारोह है उसका साथ दिखाया है। प्रकृति और मनुष्य के बीच प्रकृति पर शासन करने के लिए जो बुद्ध मूल धारणा है उसके औचित्य को भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह वो लगाते हैं और इस रचना के माध्यम से जो जिसे कि आधुनिक संदर्भ में भी देखा जाए तो ये सर्वोपरि महाकाव्य कहा गया है, उसका यही कारण है। वर्तमान जीवन में संपूर्ण प्रमुख एवं आधार जो भूत समस्याएं हैं उसको भी कामायनी के माध्यम से या कामायनी महाकाव्य में सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। नारी का जो आदर्श संस्थापन रूप है उसे भी प्रसाद जी ने नवयुग की प्रतिनिधि प्रेरणा के रूप में देखा है। तो सुंदर रूप में अभिव्यक्त इस महाकाव्य में कई चीज़ें हमें देखा जाए तो क्रमागत देखने को मिलती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान व्यक्ति को इच्छा का केंद्र मानता है, इच्छा के साथ ही भावना का उदय और अंत हो जाता है। एक और मनु का चरित्र देखा जाए, यदि आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित है तो श्रद्धा आत्मा के अधिक करीब दिखाई पड़ती है। तो यह भी हम इस महाकाव्य के माध्यम से देख सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो महाकाव्य के लक्षणों को बताया गया है तो वो कहते हैं कि महाकाव्य को सर्गबद्ध होना चाहिए, जिसके माध्यम से देवता वंश, क्षत्रिय या धीरोदात्त गुण से परिपूर्ण एक नायक होना चाहिए और एक वंशीय राज्य कुल में उत्पन्न अनेक नायक भी हो सकते हैं। श्रृंगार, वीर, शांत रसों में से एक अंगिरस होना चाहिए और अन्य सभी रसों का वर्णन जो है अंग रूप से उसमें किया जाना चाहिए। नाटक जो है संधियों में होना चाहिए। कथा, इतिहास प्रसिद्ध किसी भी सज्जन पर आश्रित हो ऐसा होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चार वर्ग में से किसी एक की प्राप्ति हो यह भी उसमें व्याप्त होना चाहिए। आदि में मंगलाचरण, अंत में आशीर्वाद वचन इनका भी होना आवश्यक है। कहीं खल निंदा, किसी दुष्ट व्यक्ति के प्रति जो निंदा का भाव है वो भी होना चाहिए। यहाँ पर खल निंदा के माध्यम से ये कहने का अभिप्राय यह है। और कहीं पर सज्जनों की प्रशंसा, एक सर्ग से में एक छंद, सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन, ना बहुत छोटे हों ना बहुत ज़्यादा लंबे हों, 8 से अधिक सर्ग हों,
किसी सर्ग में अनेक कथा वस्तुएं हों, सर्ग के अंत में अगले सर्ग की कथा की सूचना हो, इन सब चीज़ों का होना आवश्यक है एक महाकाव्य के अंदर। संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, शिकार, पर्वत आदि का भी व्याख्यायित रूप से वर्णन होना चाहिए। तो हम यदि विस्तार से देखें कि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य में इन सब चीज़ों का उनके काव्य को पढ़ने के पश्चात हमें जो भाव देखने को मिलता है वो जीवन के प्रति उनका जो जागरूकता भाव है, यौवन के प्रति उनका मदमस्त उल्लास है और प्रेम की अमिट छाप उनके महाकाव्य में देखने को मिलती है। कामायनी जैसा कालजयी महाकाव्य उन्होंने जो हिंदी साहित्य को प्रदान किया है जयशंकर प्रसाद जी ने, इस महाकाव्य का मंथन करने से आशा, निराशा, सुख दुख, संध्या, प्रातः ये सारे जो चित्र हैं हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। यदि हम कहें कि कामायनी आज के युग के लिए उस अमर वरदान की भांति है जिसे पाने के लिए भक्त अपने भगवान के चरणों में सदा के लिए तिरोहित हो जाता है तो गलत नहीं होगा। कामायनी की जो कथा है वो वैदिक कालीन प्रलय की गाथा पर आधारित है। यह काव्य हिंदी साहित्य में ही नहीं परंतु विश्व साहित्य में भी अद्वितीय माना गया है। और कामायनी महाकाव्य को यदि हम विस्तार से देखें तो हम पाते हैं कि महाकाव्य आधुनिक युग का महाकाव्य इसे कहा जा सकता है कामायनी को। और क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इसमें प्रसाद जी ने अतीत को आधार मानकर वर्तमान समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि हम डॉक्टर कन्हैयालाल सहल के शब्दों को देखें तो उन्होंने कहा है कामायनी के संदर्भ में कि कामायनी से पहले हिंदी साहित्य में प्रियप्रवास और साकेत नामक महाकाव्यों की सृष्टि हो चुकी थी, किंतु साकेत और प्रियप्रवास में नवीनता होते हुए भी नवीन युग का वास्तविक रूप से पूर्ण जो स्फुरण है वो नहीं हो पाया था। केवल कामायनी ही एक ऐसा महाकाव्य है जिसे नूतन युग का प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस महाकाव्य को अपना महाकाव्यत्व प्रदान करती हैं। कामायनी में यदि शैली की तरफ ध्यान दें तो एक तरफ ऐसी नवीनता है जो प्रयत्न करने पे भी अन्य ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती। और इस संदर्भ में डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने साहित्यिक निबंध में लिखा भी है कि प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी मानी जाती है और यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें आदि पुरुष मनु के जीवन गाथा वर्णित है और इसका कथानक देखा जाए तो अत्यंत संक्षिप्त सा है। उसमें बहुत थोड़ी घटनाओं का समावेश है। मनु और श्रद्धा के मिलन और वियोग, पुनर्मिलन, साधारण सी घटनाओं में कामायनी का सारा इतिवृत्त समटकर एकत्र हो गया है। ये कथन है डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी का कामायनी के संदर्भ में। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके माध्यम से यदि अन्य कवियों के मध्य में देखा जाए तो थोड़ा सा विचारों का मतभेद है। कोई इसे उसके महाकाव्य के लक्षणों में परिपूर्ण मानते हैं तो किसी रचनाकार का ऐसा मानना है या उनका मत है कि कामायनी जो महाकाव्य है उनमें काफ़ी चीज़ों का अभाव भी देखा गया है। उस परिप्रेक्ष्य में हम इसे महाकाव्य नहीं मान सकते, विरोधाभास देखने को मिलता है। कामायनी विचारों की दृष्टि से प्रौढ़ और महान रचना भी मानी गई है। शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार महाकाव्य में किन किन लक्षणों का होना आवश्यक होता है यदि उधर देखें तो अधिकांश लक्षण कामायनी में मिलते हैं। शेष लक्षणों के न मिलने का एकमात्र कारण यह भी है यदि हम देखें कि कामायनी महाकाव्य के लक्षणों पर नहीं लिखा गया है। परंपरागत महाकाव्य का लक्षण लिखने वालों में से यदि हम भामा को देखें, उन्होंने सर्गबद्ध को महाकाव्य कहा है अपनी रचना काव्य अलंकार में। दंडी ने सर्गबद्धता को महाकाव्य के दृष्टि से उचित माना है और उसके साथ ही चतुर्वर्ग प्राप्ति होना चाहिए, चतुरुदात्त नायक होना चाहिए, नगर, समुद्र, पर्वत, यहुत, चंद्रोदय ये प्रकृति का वर्णन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने काव्यादर्श में कहा। रुद्रट को देखें
तो वो काव्य अलंकार में भी उन्होंने ऐसा बताया है। और हेमचंद्र ने अपनी जो रचना है काव्यानुशासन, तो उसमें अग्नि पुराण प्रमुख है। और प्रायः सभी में देखा जाए तो महाकाव्य को विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है कि किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए एक अच्छे महाकाव्य के अंतर्गत। तो जैसा कि पहले ही बताया गया कि जो कामायनी है वह महाकाव्य के रूप में इनको नहीं लिखा गया, उनके लक्षणों के रूप में नहीं लिखा गया है। जिन चीज़ों का अभाव मिलता है वो इसी कारण से मिलता है कि काफ़ी जो लक्षण हैं वो तो कामायनी में जो भाषाविद हैं, जो लेखक हैं, उनके अनुसार में सही उतरते हैं, लेकिन कुछ जो विरोधाभास देखने को मिलता है वो यही कारण है कि इसमें महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर इसे नहीं लिखा गया है और परंपरागत रूप से जो जो चीज़ें होनी चाहिए एक महाकाव्य के अंदर वो सारे बहुलता रूप में इस काव्य में पाया जाता है। लेकिन कामायनी का जो सबसे सार्थक पक्ष देखें कि इसमें आधुनिक युग को समाहित किया गया है। आधुनिक युग में किस प्रकार से किन चीज़ों का अभाव है और किस संदर्भ में जो ये काव्य लिखा गया है उसकी तरफ हम यदि विस्तार पूर्वक देखें तो उनकी जीवन की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको इसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। नारी के आदर्श संस्थापन द्वारा प्रसाद नवयुग की प्रतिनिधि प्रेरणा को सुंदर रूप में व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। और भी हम इसकी विशेषताओं को देखें तो परंपरागत महाकाव्य के लक्षणों की पूर्ति न करने पर भी कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य हम अवश्य कह सकते हैं। इसमें कोई हिचक नहीं है क्योंकि ये प्रतिनिधि काव्य के रूप में, महाकाव्य के रूप में हम इसे देख सकते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक रूप में यदि व्यक्ति की इच्छा को केंद्र मानता है और साथ ही इस अपनी इच्छा की भावना को उदय और अंत हो जाता है, तो इस रूप में भी मन के चरित्र को यदि देखा जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित दिखाई पड़ता है। श्रद्धा को जो पुरोडास और सोमरस कराना अनावश्यक था। पशु बलि का विरोध प्रसाद जी ने प्रकम्य विषयों में से किया था, शायद इसलिए उसके वर्णन करने के मोह से वो संवरण नहीं कर सके। और उन्होंने उनके द्वारा जब मनु के द्वारा बलि रुई श्रद्धा के पालित पशु के प्रति मनु का जो ईर्षालु मन है वो प्रेरित हुआ और पूर्व संस्कारों की जो प्रबलता थी वह उन्हें कुछ भी जो अप्रासंगिक सा लगता है वो सब इसमें दिखाया जाता है। हम एक उदाहरण देख सकते हैं उनके द्वारा रचित इस रचना में। मनु हिंसक और आमिष भोगी बन गए हैं, मनु को अब मृगया छोड़ नहीं रह गया और था अधिक काम, लग गया रक्त था उस मुख में, हिंसा मुख लाली से ललाम। तो इस रूप में भी हम देख सकते हैं जो विछोह दिखाया गया है मनु का और श्रद्धा का, तो उस रूप में इस पद को हम देख सकते हैं। आधुनिक हिंसक प्रवृत्ति जो है वो आमिष भोगिता का द्योतक होती है और आधुनिक मनुष्य जो है आमिषाहारी हो गया है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जो ये पद है ये भी उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं। मग डाल दिया फिर धन को भी, मनु बैठ गए शिथिलित शरीर, बिखरे थे सब उपकरण नहीं, आयुध प्रत्यंचा श्रृंग तीर। तो मृगया में ना अपने शरीर का उनको ध्यान रहता है, ना घर का ध्यान रहता है। श्रद्धा मनु का बाट जोहती रहती है, अर्थात मतलब वो उनका इंतजार करती है और मानो वह शिकार से भागते हुए मन की पदचाप सुन रही हो। और आधुनिक सभ्यता में मनुष्य का यह शिकारी स्वभाव चाहे पशु का हो या मनुष्य का पवित्रता नारी को विस्मित कर देता है, यह भी इस महाकाव्य में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया ये महाकाव्य उत्कृष्ट कोटि का है और इसमें उन्होंने आधुनिक युग के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया है जो आज के वर्तमान में जिन्हें हम उदाहरण रूप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्योंकि बहुत विस्तृत है
तो अगले भाग को हम दूसरे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों से गुजारिश, यदि हमारे द्वारा व्याख्यायित किए गए पद या समीक्षाओं को पसंद करते हैं तो कृपया फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।